12 दिन की ईरान इसराइल जंग, कौन जीता कौन हारा। ट्रंप ने एक बार फिर खुद को एक धोखेबाज लीडर के तौर पर मनवाया, लेकिन इस बार धोखा किसको दिया? क्या ट्रंप ताकतवर सेहोनी लॉबी का मुकाबला कर सकेगा या इक़्तिदार से हाथ धो बैठेगा? नेतन्याहू, जिसे ये गुरूर था कि वो अमेरिका को इस बार भी अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करेगा, वो इस बार क्यों नाकाम रहा? ईरान पर जंग मुसल्लत करने और जंगबंदी के बाद ईरानी हुकूमत की सियासी मकबूलियत कितनी कम और कितनी तेज़ी से ऊपर गई? इसराइल की गैर मकबूल हुकूमत ईरान पर हमले के बाद क्यों पॉपुलर हो गई थी? इसराइल ने ईरान पर हमला किया और इल्ज़ाम ये लगाया कि वो जल्द ही एटम बम बना लेगा। उसका प्लान पहले ही दिन नाकाम हो गया। उसने समझा कि पूरी फौजी और जौहरी क़यादत को ख़त्म करके बाकी अपने जासूसों के ज़रिए ईरान को तहस नहस कर देगा, लेकिन ईरान के जवाबी वार ने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान बहुत ही अच्छा लड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने बिसात पलटी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ट्रंप दरमियान में कहाँ से आ गया? ट्रंप ने भी ईरान के एटमी असासों पर हमले किए, मगर खेल कुछ और ही था। ट्रंप और नेतन्याहू के मुफादात अलग अलग थे, मगर सेहोनी लॉबी का शिकंजा इतना सख्त था कि अमेरिकी सदर भी फंस कर रह गया। ट्रंप, जिसने दुनिया भर में टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी, यूक्रेन वार में रूस का साथ दिया, ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस बुलाकर बेइज्जत किया, पुतिन से सौदेबाजी की, कहा अमेरिका अब इस जंग में पैसे नहीं देगा बल्कि यूक्रेन की मादनियात भी लेगा। यूरोपीय यूनियन को पहली बार ऐसा लगा कि अमेरिका अब उनका बाप नहीं रहा। ट्रंप ने एक तरफ जंगें ख़त्म करने का दावा किया, दूसरी तरफ असला बेचने की मार्केटिंग भी जारी रखी। गज़ा में हज़ारों लोग मरते रहे, मगर ट्रंप ने इसराइल के कत्लेआम को जायज़ करार दिया। एलोन मस्क और ट्रंप का प्लान था गज़ा को अयाशी के आलमी अड्डे में तब्दील कर दिया जाए, गज़ा वालों को बेदखल किया जाए और वहाँ जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। AI की वीडियोस के ज़रिए दुनिया को गुमराह किया गया, मगर एलोन मस्क और ट्रंप साथ नहीं चल सके। फ़िलहाल तो गज़ा के भूखे फ़लस्तीनियों पर इसराइली गोलियां बरस रही हैं, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और हम एक और कदम आगे बढ़ गए। ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए इन्हीं दिनों नामजद कर दिया। ईरान इसराइल जंग के ड्राफ्ट सीन में ट्रंप और ईरान जीत गए, नेतन्याहू हार गया। ये जंग आर्जी रुकी है या हमेशा के लिए, कोई नहीं जानता, लेकिन ट्रंप के रवैये से लगता है कि अमेरिका की ईरान पर बमबारी शायद फ्रेंडली थी। जब अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो ईरान का रद्द-ए-अमल ये था कि उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने यूरेनियम पहले ही दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। IAEA ने ताबकारी के आसार नहीं पाए। ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलों से हमला तो किया, लेकिन पहले ही उसे बता दिया। अमेरिका ने पहले ही तैयारे और अमला हटा लिया। उसी रात ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रंप चीख उठा। तारीख में पहली बार अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को गालियां दी। अमेरिकी मीडिया भी इसराइली एजेंडे की नाकामी पर जब बोलने लगा तो ट्रंप ने उसे भी आड़े हाथों लिया। ईरान ने कहा कि जहां अमेरिका ने हमले किए वहां यूरेनियम था ही नहीं। ट्रंप ने जंगबंदी के बाद कहा, ईरानी बहुत अजीम लोग हैं, चीन ईरान से तेल खरीद सकता है, यानी तिजारती पाबंदियां ख़त्म हो गईं। उसने कहा भारत और पाकिस्तान आपस में तिजारत करें। वो मोदी की झप्पियों का जिक्र तक नहीं करता, लेकिन फील्ड मार्शल की तारीफ ज़रूर करता है। वो कह चुका है कि वो इसराइल से नाराज़ है। ट्रंप की ये जंगबंदी ईरान के लिए फ़ायदेमंद, इसराइल के लिए नुकसानदा साबित हुई। नेतन्याहू की सियासी साख को शदीद दचका लगा। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट ने लिखा, नेतन्याहू ने ट्रंप की ख्वाहिश के खिलाफ ईरान पर बमबारी शुरू की क्योंकि ट्रंप दुनिया में अमन पसंद सदर बनना चाहता है। मार्च में गैलोप सर्वे में आया कि अमेरिका में इसराइल की हिमायत 25 साल की कम तरीन सतह पर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने 3 हफ्ते कबल ट्रंप को बताया था कि तेल अवीव ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है।
ट्रंप के ऑफिस से खुफिया मालूमात मीडिया को जारी कर दी गई ताकि इसराइल के इस हमले को रोका जा सके। कहा जाता है कि CIA बरसों से ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करना चाहती थी, लेकिन इस बार इसराइल ने उस पर दबाव बढ़ा दिया। ईरानी हमले से एक दिन कबल नायब सदर और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और यहाँ तक कि हल्की फुल्की गालियों का भी तबादला हुआ। पेंटागन हमले पर मजबूर हुआ, मगर ट्रंप ने न हिमायत की और न ही मुकम्मल मंजूरी दी। इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब अमेरिका और ईरान अमान में मुज़ाकरात का छठा दौर शुरू करने वाले थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप की टीम ने इसराइल को बताए बगैर हमास से खुफिया मुज़ाकरात शुरू किए और वो उस वक्त शुरू किए जब ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर था और उसने जानबूझकर इसराइल का दौरा नहीं किया। मगरबी मीडिया ईरान इसराइल जंगबंदी को कमज़ोर इख्तिताम कह रहा है। इसराइल रज़ा शाह के बेटे को लाने में नाकाम रहा, रिजीम चेंज का ख्वाब टूट गया। ट्रंप ने भी इस कदम की पहले हिमायत की और बाद में उसे वीटो कर दिया। जंगबंदी का ये वक्फा ईरान को मौका देगा कि वो इसराइली जासूसों को चुन चुन कर अपने मुल्क में ख़त्म करे और हुकूमत के मुखालफिन का भी सफाया करे। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी, इसराइल की मुखालफत और ईरान की तारीफ़ के पीछे बहुत सारे एजेंडे हैं और सबसे बड़ा अगले साल अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाबात हैं। अगर ट्रंप इन इंतखाबात में कामयाब न हुआ तो उसका मुआवजा भी हो सकता है, सदारती कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि ट्रंप का नारा ही अमन है और वो जंग की बुनियाद पर अगले साल इंतखाबात नहीं जीत सकता। ट्रंप जानता है कि इसराइल की मर्ज़ी के बगैर अमरीकी पॉलिसी बनाना आसान नहीं, लेकिन हमेशा ड्रामाई अंदाज में सामने आना उसे अच्छा लगता है। लेकिन वो कब यू टर्न लेगा कोई नहीं जानता। शायद उसके वो लोग भी जो उसके बिस्तर के अलावा बाकी सारा वक्त उसके साथ गुजारते हैं।